दोस्तों, आप सब पहले से जानते हैं कोरोना के समय बाबा रामदेव की फर्म पतंजलि फार्मेसी द्वारा एक दवा बनाई गई थी, जिसको उनके द्वारा कहा गया था कि यह 100% कोरोना को ठीक करने में सफल है, तथा उन्होंने एलोपैथी पर भी कुछ टिप्पणी की थी, जिस पर IMA, जो भारत में चिकित्सकों की एक संस्था है, जुलाई 2023 को कोर्ट गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उनके द्वारा ड्रग एवं मेडिकल एक्ट 1954 का उल्लंघन किया गया है। यह एक्ट कैंसर, मोटापा, पथरी, इसी प्रकार की 54 बीमारियों का इलाज की गारंटी देने व उसके प्रचार प्रसार पर रोक लगाता है। बाबा रामदेव द्वारा कोर्ट में अपने वकील द्वारा कहा गया कि वैसे तो एलोपैथी एक सूडो साइंस है और मैं रिसर्च करने के बाद इन रोगों पर इलाज का दावा करता हूँ। फिर भी क्योंकि कोर्ट की अवमानना हुई है तो मैं बिना शर्त इस पर माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि यदि कोर्ट किसी चीज़ को करने से मना करता है तो उसके आदेशों का पालन करना ही होता है। बाबा रामदेव ने 22 नवंबर 2023 को कोर्ट के मना करने पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जिसके लिए बाबा रामदेव ने 57 अखबारों में माफ़ीनामा छपवाया, परंतु कोर्ट ने कहा कि यह एक आपका माफ़ीनामा काफ़ी छोटा है। क्या आप अपना विज्ञापन भी इतना बड़ा छपवाते हैं? तो रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि मैं बड़ा विज्ञापन छपवाकर माफ़ी मांगूंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस प्रकार की कई पिटीशन पहले से ही कोर्ट में चल रही हैं, अतः IMA के वकील द्वारा बहस करने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की जज हुमा कोहली द्वारा कहा गया कि यह एक PIL है और हम केवल बाबा रामदेव के केस के लिए ही नहीं यहाँ बैठे हैं, बल्कि मेरा ध्यान सभी महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी है। यदि आप एक उंगली बाबा रामदेव पर उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। आप कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। इसके लिए कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को भी आड़े हाथों लिया, जिस पर उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने पतंजलि और उसकी इकाई दिव्या फार्मेसी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से 15 अप्रैल तक निरस्त कर दिया। एक बात और भी है, IMA एक सोसाइटी है, न कि कोई सरकारी संस्था। ये आज के समय में सबसे अधिक अमीर संस्थाओं में से एक है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, आपको सस्ते दामों पर ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी आप महंगी दवाओं का प्रमोशन करते हैं। इसको कई बार आपके सामने लाया गया, पर आपने इस पर क्या कार्रवाई की? आपको अपना घर भी दुरुस्त करना होगा। इस पर IMA के वकील PS पटवालिया ने कहा कि अगली बार इसकी पूर्ण जानकारी के साथ मैं आऊँगा। वैसे तो पतंजलि के औषधालय में भी इलाज करवाना कोई सस्ता नहीं है। जो लोग पतंजलि अस्पताल हरिद्वार में इलाज करवा चुके हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। आप सभी जानते हैं, वही दवा, वही साल्ट किसी दवा कंपनी की 100 रुपये की है तो दूसरी कंपनी की 500 की, और जन औषधि केंद्र पर यही दवा 20-30 रुपये में मिल जाती है। इसमें कौन सी अच्छी है, लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। और तो और अधिकतर डॉक्टर अपने मन माफिक लेबोरेटरी में ही जांच करवाते हैं। दूसरी जगह जांच करवाने पर उसको वो मानते ही नहीं। ये सब देश में क्या चल रहा है? लोग अपना घर बेचकर, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अपनों को बचाने के लिए मजबूर हैं। अब इसकी सुनवाई 14 मई को होगी। कृपया इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।